कैसे आनंद से ध्यान में मग्न बैठे हैं युवराज। मुझे इनका सेवक बना दिया गया है। इसलिए भिक्षा मांगू मैं, जो गुरु का चेहरा बन गया है। क्षमा करें मित्र, तुम्हें भिक्षा देकर जा रहा था कि मेरा भिक्षा पात्र बिखर गया। ऐसा भाग्य पाया है मैंने। तुम्हारा ध्यान भंग ना हो इसलिए घर घर जाकर कड़ी धूप में मैं भिक्षा लेकर आया, तुम्हारे और अपने लिए। पांव में छाले भी पड़ गए और देखो मेरी भिक्षा धूल में मिल गई। चंद्रकांत, ये भिक्षा आप ग्रहण करें, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। आप बिना देखे कैसे जान लेते हैं कि मैं गुरु और माता में कोई अंतर नहीं होता। बस माता जरा सी आहट से अपने बच्चे को पहचान लेती है। लो ये पियो, ये सात्विक आहार से मन को शांति मिलती है। आपकी करुणा का पात्र हूं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, परंतु आपसे एक विनती। कहो। जब भिक्षा मांगने का समय हो तो आप मुझे ध्यान से उठा दिया करें। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी और को कष्ट हो। किसको कष्ट हो? ज्ञात रहे सिद्धार्थ, यहाँ प्राथमिकता ध्यान को दी जाती है, भिक्षा को नहीं। गुरु हूं मैं तुम्हारा, भली बात जानता हूं कि कौन ध्यान के योग्य है और कौन भिक्षा के। संकोच न करो और बताओ कि तुम ध्यान की अनुभूति में कहां तक पहुंचे। गुरुवर जी, पहले पहले तो ऐसा लगा जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं, और फिर समय का ज्ञान धीरे धीरे जाता रहा। अति शुभ लक्षण। और फिर शून्य अवकाश की अनुभूति हुई, और जैसे ही मेरा ध्यान टूटा मुझे पीड़ा ने आ घेर लिया, और फिर मेरा मन व्याकुल होने लगा। मन के विचलित होने पर दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें इसके आगे अनंत के शून्य आकाश की अनुभूति करनी है। जो भौतिक है वो मन का बुना जाल है, जैसे उस दिन पात्र के पानी में धूल के कण। स्थिर नहीं होना। मन के और भीतर जाओगे तो पाओगे वहां कुछ भी नहीं, पूर्ण शून्य, पूर्ण शून्य। अपना दीप जलाओ, अडिग रहो, मन डोले और तुम नहीं डोले। यशस्वी भव। फिर सिद्धार्थ का ध्यान भंग करने की चेष्टा कर रहे हैं। भला करो तो भी बुरा ही बनता हूं। मैं तो सिद्धार्थ की सहायता कर रहा हूं। ऊपर देख, उस मधुमक्खी के छत्ते पर धूप गिर रही है, जिससे बेचैन होकर उसकी मधुमक्खियां इधर उधर घूम रही हैं। और कुछ मधुमक्खियां तो
सिद्धार्थ पर भी बैठी है। अब अगर मधुमक्खियों ने उन्हें काट लिया तो क्या उनका ध्यान भंग नहीं होगा? अनुभव, इसलिए मैंने नीम की पत्तियां जलाई, जिसके धुएं से मैं उन्हें बचा सकूं। क्षमा करना मित्र, मुझे लगा तुम सिद्धार्थ से ईर्ष्यावश कोई नया खेल रच रहे हो। नहीं, अब मैं बदल गया हूं। आपने तो मेरी मन की आंखें खोल दी। गुरुवरी ने तो यह भी कहा है कि आप स्वयं ध्यान ना करो तो कोई बात नहीं, परंतु यदि आप दूसरों के ध्यान में सहायता करें तो आपको भी अपना लक्ष्य मिल ही जाएगा।